हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम मोलैलिटी के बारे में सीखेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7996881125। इसमें आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये आता है कि मोलैलिटी क्या होती है। तो मोलैलिटी बेसिकली हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, अदरवाइज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मोलैलिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्मॉल m से। ठीक है, तो आप ऐसा याद रखिए, मोलैलिटी, ठीक है, और मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक। तो मोलैरिटी में आर आता है, जबकि मोलैलिटी में एल आता है। एल फॉर लिटिल, लिटिल मतलब स्मॉल एम होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर किलोग्राम और पर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में हो जाएगा वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो आइए अपन देखें यहाँ पर। तो मैंने जैसे कि बताया, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, NB अपॉन WA। NB क्या है, तो डियर स्टूडेंट, NB है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, और WA क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। राइट, अब अगर किलोग्राम में है वेट ऑफ द सॉल्वेंट तो ठीक है, अदरवाइज ग्राम में है तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ध्यान देने वाली बात यह हो जाएगी कि आप न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो इसकी यूनिट होती है वो किलोग्राम में ही रिप्रेजेंट करते हैं, मोल पर किलोग्राम में। ठीक है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इस कारण हमने यहाँ पर 1000 से डिवाइड किया, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स में मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। राइट, तो WB क्या है यहाँ पर, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और MB क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इसकी वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। राइट, अब यहाँ पर जैसे कि हमने बताया है, मोलैलिटी के लिए जो यूनिट होती है वो है मोल पर किलोग्राम। ठीक, एक एग्जांपल से हम समझते हैं, 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मींस अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 0.2 moles of glucose in 1000 ग्राम ऑफ द वाटर। राइट, 1000 ग्राम ऑफ वाटर यानी 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में 0.2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है, और इस तरीके से जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलैलिटी 0.2 मोलर हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर कुछ की कॉन्सेप्ट है जिन्हें हमें ध्यान रखना है। मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ लिक्विड। राइट, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है मोलैलिटी में वेट ऑफ द सॉल्वेंट का यूज किया जाता है और टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है वेट। राइट, इस कारण इस मोलैलिटी में टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। मोलर सॉल्यूशन आर लेस कॉन्सेंट्रेटेड देन मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलर सॉल्यूशन, अगर हमसे कोई बोलता है कि 1 मोलर और 1 मोलर में बताइए किसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और किसका ज़्यादा, तो कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम कंपेयर करें तो 1 मोलर का कॉन्सेंट्रेशन कम, जबकि 1 मोलर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, थैंक यू।